नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जनगणना की अपनी एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। इस क्लास की और उस क्लास की जो पढ़ चुके हैं आप दोनों की खासियत यही है कि आंकड़े वैसे आप सभी के पास में है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो आंकड़े याद करवाया जाए। और इस क्लास की एक खासियत यह भी है कि अपन तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। सीधा सीधा अध्ययन करने की बजाय तुलनात्मक अध्ययन ज्यादा फायदेमंद होता है और इसका फायदा आपको बाद में पता चलेगा जब आप एग्जाम देंगे। तीसरी बात यह है कि जो आंकड़े आपको चाहिए बिखरे हुए होते हैं वो सारे के सारे सर्वाधिक, न्यूनतम वगैरह सभी एक साथ देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये चीजें हैं जो पढ़ने को इजी बनाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी सामग्री सरल बन सकती है उतनी सरल बनाइए, उसको जटिल मत बनाना कभी भी। जितनी जटिलता भी आप खुद ही अपने लिए करेंगे, यदि करते हैं तो जटिलता की तरफ नहीं बढ़ के सरलता की तरफ बढ़ना है। और उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं वह यही है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बीच में जो भी बात होगी वो करते रहेंगे अपन, लेकिन अभी क्लास शुरू करते हैं। जनगणना का अपना टॉपिक चल रहा था और जनगणना में काफी सारे आंकड़े पढ़ नहीं चुके, याद कर चुके हैं। अब आगे याद करते हैं वापस। देखो साथियों, दशकीय वृद्धि दर का प्रश्न बनता है परीक्षा के अंदर और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपन राजस्थान पे विशेष जोर देंगे क्योंकि राजस्थान की जनगणना अपन पढ़ रहे हैं। तो दशकीय वृद्धि दर के अंदर क्या है? दशकीय यानी कि प्रति 10 वर्ष में। ठीक है, अब अपने सीधा सीधा आंकड़ा कैसे याद होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो, वृद्धि दर का मतलब क्या है? वृद्धि हो रही है किसी न किसी के अंदर। ठीक है, अब वृद्धि दर में ऐसा है कि वृद्धि की बात है तो अपन कभी भी बात करते हैं ना, तो कि ये तो उससे 19 नहीं, ये तो उससे 20 था। अरे ये तो उससे 20 भी नहीं, ये तो इससे 21 था। कोरोना की बात करें तो 2020 में जितनी तबाही नहीं मचाई उससे ज्यादा 2021 में मचाई। तो यानी कि 21 होना, किसी को मुहावरा या ऐसे प्रयोग भी करते हैं ना, ये तो इससे 21 है, यानी कि उसमें वृद्धि है। सीधी सी बात है, 21 की बात की है तो 21 ही तो याद रखना है अपन को। राजस्थान, अच्छा यहाँ पे राजस्थान के आंकड़े लिख रखे हैं और इस तरफ आपके इंडिया वाले हैं, तो इसको भी ध्यान में रखें। तो सीधा सीधा याद करना है, 21 है, 21.3 फिर याद कर लेना। 21.3 याद करोगे तो 10 में से 3 जाते हैं तो 7 बचते, ध्यान रखना। और 17.7 इस तरीके से आपको साथ साथ इंडिया का भी याद हो जाएगा। ये है दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, इसमें से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। जहां तक प्रश्न ऊपर से बनने की संभावना रहती है तब यहां से प्रश्न आता है। फिर बात करते हैं साथियों लिंगानुपात की। अब लिंगानुपात आप सभी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या होती है। और फिर राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। अच्छा, एक जो विद्यार्थी कह रहे थे सर 2021 की जनगणना होने वाली है और फिर वही याद करें, हम 2011 की क्यों याद करें? तो मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा ये अनुभव की कमी बोल रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जनगणना का पूरा प्रोसेस क्या होता है, आंकड़े कितने समय में आते हैं, फिर अंतिम आंकड़े कब आएंगे, ये सब आपको पता नहीं है। तभी आप ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। ये बहकी बहकी बातें जो है पहले पहले प्यार में जायज लगती है, लेकिन यहाँ पे जो है ये काम की नहीं है। ये विद्या का मंदिर है और यहाँ पे तो पूरी नपी तुली बातें होती है। अब मैं आपको बताऊं क्यों आपको ये वाले आंकड़े पढ़ने हैं। अब भी जनगणना शेड्यूल हुई भी नहीं है, मतलब जनगणना होगी ना, हमारी ड्यूटी आएगी, हमको पहले पता चलेगा कि हमारी ड्यूटी आई है ना। और उसके बाद में जनगणना पूरा प्रोसेस चलेगा, आंकड़े लेंगे, फिर आंकड़ों पर कई सारे मतलब कई चीजें फिल्टर लगते हैं, कई चीजें होती है। उसके बाद में आयोग में जाते हैं। ये लगभग जो है आपके प्रोसेस चल जाएगा साल, सवा साल, 1.5 साल तक का। उसके बाद में भी आंकड़े जारी होते हैं। फिर आंकड़े जारी होने के बाद में भी 2-3 अनंतिम, अंतिम, ऐसे करके 2-3 तरह के आंकड़े आते हैं, जब जाके फाइनल आंकड़े सामने आते हैं। और इतनी जल्दी जो है एग्जामिनर उन पर उन आंकड़ों को नहीं लेगा, उससे पहले तो आपकी ये भर्ती हो जाएगी। तो भरोसे मत बैठना, भ्रम को मत पालना कि हम ये वाले आंकड़े क्यों याद करें, हमें तो नए आंकड़े याद करने। बहुत बड़ी भूल कर लोगे। अभी जो है प्रेजेंट में उसको लेकर चलो और भविष्य में वो आंकड़े आएंगे, इसको सोचकर इस टॉपिक को छोड़ मत देना। अभी यही है आपके लिए और अभी की परीक्षाओं में यही पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। और नई जनगणना होगी तो मैं आपको सूचना दे दूंगा, आपको वैसे पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सूचना दे दूंगा। लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, बहुत समय लगेगा। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें साथियों तो 928 है राजस्थान के अंदर और 943 जो कॉलेज वाला छोरा छोरिया वे नहीं, 943 की जगह एक संख्या काम में ले 143। मैथ नयो नयो जो ध्यान भी कौन पड़ियो 143 कहीं वे, पर कई ऑफर तो यूं ही चला गया इनो, मतलब ध्यान कौन पड़े, जने यूं ही ऑफर निकल गया सारे सारा है।
ध्यान पढ़ना चाहिए। हम 943, अब तो ज्यादातर को पता है 143 का मतलब, है ना। स्टूडेंट बहुत मतलब आजकल एडवांस हो चुके हैं। अपने क्या ध्यान रखना है, इंडिया में 943 है और अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर लिंगानुपात 928 है, ठीक है। जनघनत्व साथियों, जनघनत्व कितना है, राउंड फिगर है राजस्थान का, बिल्कुल ही बिल्कुल, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं वह है एवरेज, तो अपने 200 है, राउंड फिगर 200 है, वो अपना जनघनत्व है। और 382 अपने इंडिया का है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात, 0 वर्ष से लगाकर 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात कितना है उसका आंकड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान। और 888 याद करना है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। 0 से 6 पूछा है, 6 में 2 बढ़ाकर याद कर लेना 8, और 8 को 3 बार, यानी 888 है। और यहाँ पे 919 है इंडिया के लिए, ठीक है। साक्षरता दर कितनी है राजस्थान की और इंडिया की, अब सीधी सीधी याद करोगे तो 66.1 और 73। देखो दो तरीके हैं, कई विद्यार्थी ये भी सोचते होंगे कि सर हमें ट्रिक याद नहीं होती, तो आपके लिए तो परंपरागत तरीका है, याद नहीं होती तो सीधा तरीका, इसको तो याद कर, डायरेक्ट याद करने का तो किसी ने मना किया ही नहीं। ट्रिक क्या है, अपनी आसानी करती है, और यदि आसानी नहीं करके आपके लिए कठिनाई हो रही है तो ट्रिक को छोड़ दो, जरूरी कुछ भी नहीं है, अनिवार्य है, इसमें कुछ भी नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि सर आपकी क्लास देखनी है, जरूरी है क्या आपकी क्लास के अलावा दूसरी देखें? मैं कहता हूं ना, अनिवार्य कुछ भी नहीं है, आपको जहां मन करता है, जहां अच्छी लगती है, हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो सिलेक्शन लेना है और चयनित होना है। जरूरी नहीं अपनी क्लास से ही होंगे, जरूरी नहीं है कि ट्रिक से ही याद होंगे, जरूरी नहीं है कि मेरी पुस्तक पढ़ के ही याद होंगे। स्वतंत्र है विद्यार्थी, और विद्यार्थी को स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए और इस स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना चाहिए, और मैं इसका समर्थन करूंगा आपके लिए। इसमें साथियों अपने सिलेक्शन के लिए अपन को स्वार्थ से बढ़कर काम करना होता है, इस चीज को आपको समझनी होगी। 66 को कैसे याद रखना है, 66 को कैसे याद रखें, ये साक्षरता मैंने लिख रखी है ना, इसके ऊपर यदि मैं मात्रा लगा देता तो यहाँ पे 6 हो जाता। हालांकि बड़ी ई की मात्रा 6 में नहीं, छोटी ई की लगाता है, लेकिन अपन को तो याद करने से मतलब है, हमें तो आम खाने से मतलब है। गुठलियां कौन गिनेगा, गुठलियां गिननी भी नहीं चाहिए। तो ये देखो 6 हो जाएगा, और 6 यहाँ पे आते ही 2 बार लिख देना है, और 0.1 ऐसे का ऐसे आपको याद कर लेना है। यहाँ पे राउंड फिगर है 73, कोई समस्या आने वाली नहीं है इंडिया के अंदर। और इस तरीके से आपको साक्षरता का आंकड़ा हमेशा के लिए स्थायी चिपक जाएगा आपके दिमाग के अंदर और कभी निकलेगा नहीं। पुरुष साक्षरता की बात करते हैं साथियों तो 79.2 है और 80.9, लगभग 80% है। भारत और राजस्थान दोनों में देखो लगभग 80% के करीब पहुंच गए, तो लगभग 80% है पुरुष साक्षरता। यहां पे आपको याद करने पड़ेंगे ऐसे के ऐसे ये आंकड़े, और याद हो भी जाएंगे। महिला साक्षरता की बात करें तो 52.1 और 64.6% है। दोनों तुलनात्मक याद करोगे तो आपके हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यह भी एक पैटर्न है, यह भी एक तरीका है याद करने का, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक साक्षरता राजस्थान में कहां है, सर्वाधिक साक्षरता राजस्थान में कोटा में है, और सबसे कम यानी कि न्यूनतम साक्षरता कहां है, जालोर। मैं आपको इन दोनों को याद करवा देता हूं। याद कैसे करवाऊंगा, आप सभी विद्यार्थियों ने एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम था गदर और द एंग्री मैन, सनी देओल का उसमें रोल था। हेडपंप उखाड़ दिया पाकिस्तान में जान, केड़ो मतलब खतरनाक आदमी है, पाकिस्तान वाला आज भी डर है कि हेडपंप अपन लगाना है कौन है, उखाड़ दी सनी देओलान। तो देखो उस पिक्चर में आपने ध्यान दिया होगा तो एक शकीना थी जो यहाँ पर छूट जाती है भारत में, और उसके वो अमरीशपुरी उसका बाप होता है, वो वहां से आवाज देता है सक्कू सक्कू। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे सक्कू आवाज देता ना, आपको याद रखना सक्को यानी सर्वाधिक कहां है, कोटा के अंदर है। सक्कू ना जा ऐसे कहता है वो, क्या कहता है, सक्कू ना जा यानी कि वहां मत रह जा, हमारे साथ में चल। ना यानी कि न्यूनतम, और जा यानी कि जालोर, और ये हो गई आपको याद। सक्कू ना जा यानी कि सर्वाधिक कोटा के अंदर और न्यूनतम जालोर के अंदर है। किसकी बात हो रही है, साक्षरता की बात हो रही है, ठीक है ना। और भारत के अंदर बात करते तो केरल में सर्वाधिक है, साउथ के अंदर आपको पता ही है, साउथ वाले ज्यादा होशियार है ना। और बिहार के अंदर कम है, थोड़ी सी साक्षरता का स्तर बिहार के अंदर कम है। हालांकि अब जो है अपने काफी सारे शिक्षक वहां पे एक्टिव है, बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कि खान सर है, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और काफी शिक्षा का स्तर में सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी आंकड़ों में 2011 के आंकड़ों में हमें जो पढ़ने को मिला वो न्यूनतम साक्षरता कहां, बिहार के अंदर पढ़ने को मिली है। तो ये सक्कू नाजा ध्यान रखना, गदर नहीं देखी है तो देख लेना, काम की चीज है। देखो ऐसी
कोई कोई जो है, जरूरी नहीं कि पिक्चर को सिर्फ एंटरटेन की दृष्टि से देखा जाए, पिक्चर के अंदर से काफी चीजें सीखने को भी मिलती है। तो मूवी देखते हैं ना, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, अब जैसे वेब सीरीज का चलन चल रहा है ना, तो वेब सीरीज देखते तो नीचे मतलब वो वेब सीरीज में एक तो ये देखते हैं कि इंग्लिश बहुत ज्यादा काम में ली जाती है, थोड़े थोड़े समय में इंग्लिश, तो काफी सारी चीजें जो है हमें बिना ग्रामर के नियम पढ़े भी इंग्लिश के कई सारे सेंटेंस याद हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर चीज का नकारात्मक ही प्रभाव हो, उसमें से सकारात्मक क्या निकल रहा है वो हमें ध्यान में रखना है, और सकारात्मक चीजों को लेना है, नकारात्मक को वहीं छोड़ देना है। हर चीज के साथ में नकारात्मकता आती है, उसको निकाल कर सकारात्मक चीजों को लेते हुए और सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने वाला कभी भी पीछे नहीं रहेगा, सफल जरूर होगा। ध्यान रखना इस चीज को भी, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? राजस्थान के अंदर, और जयपुर में ही है, जग जाहिर है कि जयपुर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या की दौरा ज्यादा है, जैसलमेर में क्या है? दौरा ज्यादा है। दौरा ज्यादा होने कारण की है, जीवन में मतलब उनको जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मतलब इस तरह की परिस्थितियां हैं। आपको पता है मरुस्थल अपन ने पढ़ा है, तो विषम परिस्थितियां होने के कारण जैसलमेर में जनसंख्या कम है, और यहाँ पे सिक्किम में भारत के अंदर कम जनसंख्या है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहां है? बाढ़ जहां पे आएगी वहां सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बढ़ेगी। तो 32.5% बाड़मेर में अंदर है, और बाढ़ कब आएगी? जब मेघ बहुत जबरदस्त बरसेंगे, यानी कि बादल बहुत बरसेंगे, तो भारत के अंदर मेघालय में सर्वाधिक दशकीय ये जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ध्यान रखना, बाढ़ कब आएगी? मेघ बरसेंगे, और बाढ़ जहां आएगी वहां वृद्धि दर ज्यादा होगी। अपने न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर पढ़ते हैं साथियों, गंगानगर के अंदर जो 10% है, और यहां पे नागालैंड के अंदर तो माइनस में, माइनस मतलब माइनस 0.06% है, माइनस के अंदर जा रहा है आंकड़ा 0.06%। राजस्थान का एकमात्र ऐसा ये राज्य है जिसके अंदर माइनस के अंदर ये जनसंख्या वृद्धि दर है। अब देखो गंगानगर में 10% है, 10 कैसे याद रखें? गंगा के जल को यदि पवित्रता के मामले में आपको नंबर देने पड़े तो आप उसे नंबर दोगे 10 में से 10, क्योंकि पवित्र गंगा जल पवित्र ही माना जाता है ना, तो 10 में से 10 नंबर अपन देते हैं। तो ध्यान रखना कि एग्जैक्ट 10 जो है अपने जनसंख्या वृद्धि दर है सबसे न्यूनतम, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 75% है, सीधी सीधी 75%, तो 75.1% ग्रामीण है, और यहां पे भारत के अंदर 68.8% है, ठीक है। तो सीधा 100 में से माइनस कर देना, 24.9 जो है वह शहरी है, और यहां भी 100 में से माइनस कर देना तो 31.2 आपके शहरी जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनघनत्व की यदि बात की जाए तो साथियों देखो, जयपुर के अंदर ही जनसंख्या ज्यादा थी, और जयपुर के अंदर ही जनघनत्व लगभग 500, लगभग क्या फिक्स ही है, 595 पढ़ने में आता है, जो अपने यहाँ पे जयपुर के अंदर जनघनत्व ज्यादा है। बिहार, भारत के अंदर बिहार में पढ़ते हैं 1106 के करीब यहाँ पे जनघनत्व है। न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो यहाँ पे एक रोचक संयोग भी है राजस्थान और भारत के आंकड़े के संबंधित, कि जैसलमेर में भी जनघनत्व 17 है, और अरुणाचल प्रदेश में भी जनघनत्व 17 है, जो न्यूनतम है। वहां राज्य है और यहाँ जिला है, यहाँ न्यूनतम जैसलमेर, वहां न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश है। यदि सर्वाधिक जनघनत्व की बात करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात आ जाती है तो दिल्ली फिर वो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर सर्वाधिक जनघनत्व देखने को मिलता है। तो मैंने साथियों कोशिश की है कि ये आंकड़े, वैसे तो आपको देखो याद सीधे करने ही है, क्योंकि जनगणना के अंदर आपको कोई भी इस तरीके से बताने वाला नहीं है कि भैया आंकड़े इस तरीके से याद कर लो। हाँ, आरोही अवरोही जरूर बताएंगे, वो मैं भी बताऊंगा अगली क्लास में आपको कि आरोही अवरोही का क्रम कैसे याद करना है और उसका क्या तरीका होता है, लेकिन आंकड़े कोई आपको इस तरीके से बताने वाले नहीं है कि आंकड़े भी भैया ऐसे याद हो सकते हैं, आप करके देखो तो सही। और मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों को इन क्लासेस से फायदा जरूर है, क्योंकि ये आंकड़े मतलब ऐसी चीज है जो एक दूसरे के अंदर घुसते हैं। बहुत मतलब इनकी खराब आदत है आंकड़ों की, एक दूसरे के अंदर घुसते हैं और फिर अपने मतलब जहां पे सही होना होता है वहां गलत कर देते हैं, और जहां गलत करना होता है वहां सही हो जाता है। तो इस कारण अपन ने जो है इनको काफी सारी चीजें ट्रिक से याद करने की कोशिश की है, ताकि अपनी जो कंफ्यूजन है वो वहां पे, मान लो कि अभी आपको ट्रिक याद नहीं हो रही, आपने कोशिश की, आपने सुन लिया मुझे और देख लिया, फिर आपको लगा कि मुझे तो ट्रिक याद ही नहीं हो रही, तो भी आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आपके सामने प्रश्न आएगा तब मेरी आवाज आपके कानों में गूंजने लगेगी और आपको ये बोर्ड सामने दिखने लगेगा और उसमें से भी आपके प्रश्न सही हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और आप खुद जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं साथियों उससे 5% ज्यादा आप कर लेना,
आपका चयन आपकी मुट्ठी में होगा, ये मेरा दावा है। तो अब पहले स्क्रीनशॉट ले लो और आंकड़े जो है व्यवस्थित विधिवत तरीके से लिख दो और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, कुछ आंकड़े और है और उसके बाद अपन आरोही अवरोही ट्रिक की ओर बढ़ेंगे, आरोही अवरोही क्रम की ओर बढ़ेंगे जो आपको जानने हैं और वहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो समय तो मतलब व्यर्थ करना ही नहीं है अपन को। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए साथियों तो डूंगरपुर के अंदर 994 के लगभग है अपने यहाँ पे राजस्थान में, और केरल है अपने भारत में प्रथम। लिंगानुपात की बात की जाए सर्वाधिक तो यहाँ पे डूंगर पर है, ठीक है ना। लिंगानुपात सबसे ऊपर कहाँ है? डूंगर पर है। सबसे ऊपर कहाँ है? डूंगर पर है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? धौलपुर में। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? कि धूल में है, धूल यानी धौलपुर में है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? धौलपुर में है और यहाँ पे हरियाणा के अंदर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की यदि बात करें तो झुंझुनू और यहाँ पे सर्वाधिक में केरल आएगा। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें साथियों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, दोनों को याद रखना क्योंकि दोनों का आंकड़ा समान है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूनतम में बात करें तो बिहार ही आएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता फिर वही बात है, शक्कू नाजा, ठीक है। सर्वाधिक के अंदर कोटा और न्यूनतम में जालोर। किसकी बात हो रही है? महिला साक्षरता, ठीक है। महिला साक्षरता में बात हो रही है तो कोटा और जालोर ध्यान रखना। न्यूनतम की न्यूनतम सर्वाधिक महिला और न्यूनतम महिला की बात करें तो ध्यान रख लेना, ऐसे याद रख लेना केबी, ठीक है। केरल और बिहार ही है, वही आंकड़े आए हैं यहाँ भी। अब देखो साथियों बात करते हैं सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या। तो जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहीं पे कार्यशील जनसंख्या भी ज्यादा होगी और जहां कम है वहां कार्यशील भी कम होगी। यही बात साबित हो रही है यहाँ कि अपने जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या पड़ी तो कार्यशील जनसंख्या भी सर्वाधिक जयपुर पढ़ेंगे, और यहाँ पे यूपी पड़ी तो यूपी पढ़ेंगे। यहाँ जैसलमेर पड़ी थी न्यूनतम के अंदर और सिक्किम पड़ा था तो यहाँ भी जैसलमेर और सिक्किम ही पढ़ेंगे। तो इन चीजों को भी अपन को ध्यान में रखना है साथियों। और ये मोस्ट आंकड़े जो है वो सारे के सारे आपको पढ़ना है और इसमें काफी सारे और भी आंकड़े बनते हैं जो मतलब परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी नहीं है लेकिन छोड़े भी नहीं जा सकते। ऐसे आंकड़े जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें सबको बुक में समाहित की जाए और वन लाइनर तो आपके अंदर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो सारी की सारी वन लाइनर में ये होगा, कई साथियों ने कहा था कि वन लाइनर क्या है सर, वन लाइनर के अंदर क्या चीज आती है? वन लाइनर में ये चीज आती है, मान लो गाइड के अंदर तो है एक पैराग्राफ आ गया जो आपको समझाना भी है, वो सारी चीजें। वन लाइनर में ये चीज आती है कि उस पैराग्राफ में से आपको याद क्या करना है। मान लो 10 लाइन का पैराग्राफ है, उसमें से 4 लाइनें ही मेन है जो याद करनी है, उसमें से भी महत्वपूर्ण जो एकदम याद करने में यानी कि कह सकते हो आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न, उसके आधार पर लिखी जाती है, उसे कहा जाता है वन लाइनर। और मेरा भविष्य में भी यही सपना है, उद्देश्य है कि मैं हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर ऐसे तैयार कर दूं जो विद्यार्थियों के लिए यह हो कि एक तरह से रिवीजन बूस्टर का काम करे। और अनर्गल मतलब एक बार समझने के लिए तो देखो बहुत सारी सामग्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन फिर याद क्या रखना है उसमें से, वह चीज विद्यार्थियों को एक मतलब कॉम्पैक्ट पैकेज मिल जाए, पूरा का पूरा एक सिमटा हुआ, वह चीज वन लाइनर होती है। वन लाइनर के अंदर मैं आपके लिए ट्रिक्स और सारणी और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूं कि विद्यार्थी को कहीं भी, और कोशिश मेरी यहां जहां तक है कि वो वन लाइनर भी यदि कोई विद्यार्थी पढ़े तो वह भी परीक्षा देने जाता है तो वो अन्य विद्यार्थियों से पिछड़े नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखकर वह चीज चल रहा है काम। अभी गाइड तो आपको 2-3 दिन के अंदर मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कहाँ कैसे कैसे मिलेगी, सभी जगह मिलेगी। वैसे गाइड तो आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर। वन लाइनर पे अभी काम चल रहा है। अभी उसमें देखो मैं किसी भी चीज के अंदर जल्दबाजी करता ही नहीं हूँ। टेस्ट सीरीज से संबंधित जो कह रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए और बताइए, देखो वीडियो का टाइम सेट हुआ तो बना देंगे। बाकी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है कि टेस्ट सीरीज यदि आप कहीं से भी लेते हैं तो उसमें किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखकर लेनी चाहिए। अपनी टेस्ट सीरीज उस पर काम चल रहा है। अब जल्दबाजी देखो मैं फिर से कहूंगा कि नहीं की जा सकती। टेस्ट सीरीज पर काम समय ले रहे हैं, गुणवत्ता के लिए समय तो आपको देना ही पड़ेगा। हम समय ले रहे हैं तो हम क्वालिटी में विश्वास करते हैं, क्वांटिटी में विश्वास कभी भी नहीं किया। क्वालिटी में विश्वास किया है तो क्वालिटी के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। और वैसे आप स्वतंत्र हैं, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा आपको कि नहीं आप टेस्ट सीरीज नहीं लें, स्वतंत्र है। मैं जो टेस्ट सीरीज बना रहा हूं तो आपके मैंने बताया आपको एक समय के नाश्ते के खर्चे के बराबर ही है, वो सिर्फ और सिर्फ लागत मूल्य के लिए। वो आप खुद देखोगे तो पता चल जाएगा कि सर आपने इस स्तर की टेस्ट सीरीज इस मूल्य में कैसे उपलब्ध करवा दी।
ये आप खुद कमेंट करके बताएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेवा ही उद्देश्य है और सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने के लिए, जो आप देख भी रहे हो और आगे भी करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। देखो, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या कैसे याद करनी है साथियों। बस ट्रिक है, ट्रिक याद हो गई तो आपकी जनसंख्या पूरी पूरी याद है। जय जानू की बोल दो बस। सर्वाधिक जनसंख्या अवरोही यानी कि ज्यादा से कम की ओर, आरोही कम से ज्यादा की ओर। बार बार समझाता हूं, 3 अक्षर है, कम है तो कम से ज्यादा की ओर, 4 अक्षर है, ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर। ये आरोही और अवरोही की ट्रिक है याद करने की। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात हुई है, तो देखो साथियों कि जय जानू की बोला नहीं, जने मतलब लीला लहर है, घर में भी शांति बनी ओड़ी रहे, बिल्कुल ही कोई समस्या कौन वे, तो जय जानू की तो बोलनी ही पड़े यदि घर में गृहस्थ जीवन में रहना है तो। ठीक है ना, तो जय जानू की, तो यहां से आ जाएगा आपके जयपुर। ठीक है, यहां से आ जाएगा जयपुर, यहां से आ जाएगा आपके जोधपुर, जोधपुर। ठीक है, यहां से आएगा आपके अलवर, अलवर, यहां से आएगा आपके नागौर, और यहां से आएगा आपके उदयपुर, उदयपुर। ये ए से आप अजमेर मत ले लेना, ए से अलवर लेना है। यदि ये अ हटा दूंगा ना तो देखो जय जानू की हो रही बोली जी, है ना, आराम से बोली जाएगी जय जानू की, इसलिए ध्यान रखना कि ये अलवर है। ठीक है ना, ये अलवर है, अजमेर नहीं है। तो जय जानू की, ज जो अनाऊ ऐसे भी याद रख सकते हो, ज जो अ ना उ ऐसे भी याद रख सकते हो, और जय जानू की याद हो जाई। और जय जानू की बोला नहीं, जड़े एक मार साहब री बलगा, यानी कि एक सर गुस्सा हो गए जय जानू की बोली, तो जय जानू की बोली ना तो जेपी सर गुस्सा हो गए। कौन से सर गुस्सा हुए? जेपी सर के। जय जानू की क्या बोला रे छोरा, मेरी जय बोल तू तो जय जेपी सर बुरा मान गए, जेपी सर बुरा मान गए। तो ध्यान रखना आरोही क्रम के अंदर आपको जैसलमेर, जैसलमेर, यहां से आएगा आपके प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, ये सर, सर यानी कि सिरोही, सिरोही। ठीक है, सर सिरोही। बू यानी कि बूंदी, बू यानी कि बूंदी, और रा यानी राजसमंद, राजसमंद। और इस तरीके से ये आरोही क्रम है, और यहां पे अपने क्या है, अवरोही क्रम है। तो जेपी सर बुरा मान गए, और इस तरीके से आपको ये याद रखना है, जेपी सर बुरा माने। और यहाँ पे जय जानू की क्यों बुरा माने, कि जय जानू की बोल दी, जय जानू की बोल दी, जेपी सर बुरा मान गया। हाँ, बुरा मानिया मानिया, अपार कोई टेंशन को ना, अपान तो याद होगी। मेन बात तो आ है कि अपन को याद हो गई ना, यही सबसे बड़ी है। और याद होना चाहिए, सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, जितना याद किया है वो काम का है। पढ़ने को तो आप 4 बार 5 बार पढ़ लो, 10-10 बार पढ़े हुए मैंने विद्यार्थी के साथ 10 बार पढ़ लिए, लेकिन याद नहीं हुआ। और एक बार पढ़ने से याद हो गया, बताओ फायदे में कौन है? बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सभी जानते हो, आप सर्वज्ञ हो, अब सर्वज्ञ हो गए हो आप, है ना। तो यही है साथियों, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। अगली क्लास में आपको ये सारी सब ट्रिक बता दूंगा। सारी अगली क्लास पूरी ट्रिक से संबंधित ही होने वाली है, सब में आरोही अवरोही सब ट्रिक से संबंधित याद करवा दूंगा आपको, और कुछ आंकड़े और रह गए होंगे तो वो भी बता दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, और जय जानू की बोल दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।